साथियों नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों, आप सभी की डिमांड पर मैं आपके सामने ये टेबल लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर के मुझे कमेंट आ रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि सर 1 जुलाई 2024 से कितनी पेंशन बनेगी। कोई OROP 3 का बता रहा है, कोई बता रहा है 4% DA बढ़ेगा। तो अब तक के महंगाई के आंकड़ों के अनुसार आप लोगों का 4% DA 1 जुलाई से बढ़ेगा, और उसके अनुसार आपकी कितनी पेंशन बनेगी इस टेबल में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो देखिए, ये पूरी टेबल जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, तो उसके हिसाब से रैंक वाइज आप लोगों की सही पेंशन कितनी बनेगी। तो साथियों, इस टेबल में मैं आपको सिपाही से लेके और होनररी कैप्टन तक के बारे में बताऊंगा कि आप लोगों की कितनी पेंशन बनेगी। और साथियों, ये टेबल मैंने वाई ग्रुप के लिए बनाया है, एक्स ग्रुप के लिए नहीं है। दूसरा, ये आपके फैमिली पेंशनर के लिए भी नहीं है। जो ACP रैंक है और MSCP रैंक की जो पेंशन ले रहे हैं उनके लिए भी ये टेबल नहीं है। उनके लिए मैं वीडियो के अंत में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूं किस प्रकार से आपकी कितनी पेंशन बनेगी और किस प्रकार से मैंने ये टेबल बनाया है। सिपाही से सूबेदार मेजर तक सही पेंशन टेबल, यानी कि सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक पूरी जो आपकी करेक्ट पेंशन बनेगी उसकी टेबल मैंने बनाई है। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये टेबल केवल वाई ग्रुप के लिए है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड इसके इक्विवेलेंट रैंक के लिए, तीनों सेनाओं के इक्विवेलेंट रैंक के लिए है। सबसे पहले इसमें मैंने दिया है क्वालिफाइंग सर्विस, फिर मैंने रैंक दिया है तीनों सेनाओं का, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का, फिर बेसिक पे, डियरनेस, रिलीफ आपका जो 54% के हिसाब से उसके हिसाब से, और टोटल पेंशन आपकी। तो देखते हैं सबसे पहले सिपाही क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स वाले का। सिपाही या सीमैन या एयरक्राफ्ट्समैन, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो समकक्ष रैंक है सिपाही के, ये तीनों मैंने इसमें लिखे हैं। तो इनका बेसिक पे OROP का था 18,807 रुपये, और इस पे जो 54% के हिसाब से आपका जो डियरनेस रिलीफ बनेगा वो बनेगा 10,156 रुपये। तो अगर हम 10,156 प्लस 18,807 रुपये इनको दोनों को जोड़ देते हैं तो आप लोगों का ये पूरा पेंशन आ जाता है 28,963 रुपये। ये 28,963 रुपये जो आपकी पेंशन बनी, ये सिपाही, सीमैन या एयरक्राफ्ट्समैन जो भी तीनों सेनाओं के हैं उनकी है, यानी कि सिपाही के समकक्ष जो भी रैंक आते हैं उन सभी की पेंशन है। अभी अगला देखते हैं क्वालिफाइंग सर्विस 22 ईयर्स, नायक, कॉर्पोरल, लीडिंग सीमैन, तीनों सेनाओं के इस रैंक के लिए इनका जो बेसिक पे है OROP 2 का यह है 21,244 रुपये, और इनका 54% के हिसाब से जो बेसिक पे बनेगा वो बनेगा 11,472 रुपये। अगर इसको और इसको हम दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि बेसिक पे और डियरनेस रिलीफ जो मिली है उसको, तो ये बनेगा 32,716 रुपये। ये 32,716 रुपये 22 साल वाले नायक की या कॉर्पोरल की या इसके समकक्ष रैंक की, इन सभी की इतनी पेंशन बनेगी। अभी देखते हैं अगला रैंक क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स, हवलदार, सार्जेंट और पेटी ऑफिसर, ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के रैंक हैं। इनका जो बेसिक पे रहेगा वो रहेगा 22,257 रुपये, और इनका 54% के हिसाब से जो डियरनेस रिलीफ बनेगा वो बनेगा 12,019 रुपये। अगर हम डियरनेस रिलीफ और बेसिक पे दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा आता है 34,276 रुपये। यह आएगा आपका टोटल पेंशन, जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स है, हवलदार या उसके इक्विवेलेंट रैंक जो भी हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, उनके मैंने आपको बताया है। अभी मैं आपको बताता हूँ क्वालिफाइंग सर्विस 28 ईयर्स वाले का। आर्मी में नायक सूबेदार, और एयरफोर्स में जूनियर वारंट ऑफिसर, और नेवी में चीफ पेटी ऑफिसर। इन सब का कितना बेसिक पे है OROP 2 में? इसका है 26,075 रुपये, और इसका जो डियरनेस रिलीफ बनेगा 54% के हिसाब से वो बना 1481 रुपये, और बेसिक पे प्लस डियरनेस रिलीफ दोनों को जोड़ने के बाद
आप लोगों की जो टोटल पेंशन बनी वो बनी 40,156 रुपये, यानी क्या 40,156 रुपये पेंशन बनेगी, जो आर्मी में नायक सूबेदार रैंक होता है और उसके इक्विवेलेंट 3 से 9 में जो भी रैंक होते हैं उन सभी की। अभी मैं आपको बताता हूँ 30 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले का। आर्मी में सूबेदार, एयरफोर्स में वारंट ऑफिसर और नेवी में मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 2nd क्लास, इनका जो बेसिक पे वो ROP2 में है 31,000 रुपये। और इसका जो डियरनेस रिलीफ अभी बनेगा 54%, वो बनेगा 16,740 रुपये। और आपका डियरनेस रिलीफ और आपका बेसिक पे इन्हें दोनों को जोड़ने के बाद 47,740 रुपये ये आपकी पेंशन बनेगी। टोटल पेंशन 47,740 रुपये, यानी कि आर्मी का सूबेदार और उसके इक्विवेलेंट तीनों सेना के रैंक सभी की पेंशन 47,740 रुपये। अभी लेते हैं क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर्स, सूबेदार मेजर, आर्मी में सूबेदार मेजर और एयरफोर्स में मास्टर वारंट ऑफिसर और नेवी में मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 1st क्लास। इनका बेसिक पे है ROP2 में 33,400 रुपये क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर्स वाले का। और इसके ऊपर जो डियरनेस रिलीफ बनेगा वो बनेगा 18,036 रुपये। तो डियरनेस रिलीफ प्लस बेसिक पे दोनों को जोड़ने के बाद आपका आया 51,436 रुपये। ये आपकी बनी टोटल पेंशन। इतनी पेंशन बनेगी जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर्स है, सूबेदार मेजर और उससे इक्विवेलेंट तीनों सेनाओं के रैंक की। अभी देखते हैं अगला क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर्स हॉनररी लेफ्टिनेंट। तो इनका जो बेसिक पे है इनका है 41,200 रुपये और इस पर 54% के हिसाब से जो डियरनेस रिलीफ बनेगा वो बनेगा 22,248 रुपये। और ये डियरनेस रिलीफ प्लस बेसिक पे दोनों को जोड़ने पर टोटल आया 63,448 रुपये, यानी कि इनका टोटल पेंशन बनेगा 63,448 रुपये। अभी देखते हैं अगला रैंक क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर्स हॉनररी कैप्टन। इनका बेसिक पे है 43,675 रुपये और इनका डियरनेस रिलीफ बनेगा 54% के हिसाब से 23,585 रुपये। और टोटल इनकी जो पेंशन बनेगी 67,260 रुपये बनेगी। तो इस प्रकार से आप लोगों की ये पेंशन बनेगी। लेकिन मैंने आपको सिर्फ ये आपका बताया है, सिर्फ आपका रैंक वाइज। मैंने आपको जो भी आपका MSCP रैंक है या ACP रैंक है, जो उस रैंक की पेंशन ले रहे हैं उनके लिए इसमें नहीं बताया है, ना ही फैमिली पेंशनर के लिए बताया है। क्योंकि साथियों इन सभी के लिए अगर मैं इसमें लूँगा तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। बोर्ड पे मुझे ऐसे 3-4 बार लिखना पड़ेगा, इसलिए वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसके लिए मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा फैमिली पेंशनर का और ACP और MSCP रैंक का। दूसरा अलग अलग क्वालिफाइंग सर्विस का अलग वीडियो में बताऊंगा। अभी सिर्फ मैंने आपको बताया है क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स सिपाही का, क्वालिफाइंग सर्विस 22 ईयर्स नायक का, क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स हवलदार का और क्वालिफाइंग सर्विस 28 ईयर्स नायक सूबेदार का और क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर्स सूबेदार का और क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर्स सूबेदार मेजर का, क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर्स हॉनररी लेफ्टिनेंट का और क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर्स हॉनररी कैप्टन। इसके अलावा जैसे कि सिपाही क्वालिफाइंग सर्विस जिसकी 15 साल होती है उसका अगली वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद में नायक है जो 15 साल या 22 साल के बीच में जिन्होंने सर्विस की है 20 साल 6 महीने तक, उनका अलग है, उनका आपको बताऊँगा। हवलदार है, हवलदार 15 से और 24 साल के बीच वाले जितने हैं उनका बताऊंगा। जो भी बीच में छूटे हुए हैं उन सभी के लिए आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा। दूसरा, इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको वाई ग्रुप के बारे में बताया है, एक्स ग्रुप के बारे में नहीं बताया है। हमारे बहुत से साथी ऐसे होते हैं वे वाई ग्रुप के एक्स ग्रुप के होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सर हमारी पेंशन तो इतनी नहीं बन रही, आप वीडियो में झूठ बोल रहे हैं। दूसरा, किसी क्वालिफाइंग सर्विस 15 ईयर्स है, मैंने 17 ईयर्स वाले का बताया, किसके हवलदार में 24 ईयर्स है और वो जो हवलदार है वो 18 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस का उसने देख लिया है, तो उस हिसाब से पेंशन ये टेबल है काम नहीं करेगी। सिर्फ जो मैंने इसमें रैंक दिए गए उनके हिसाब से टेबल काम करेगी और ये ACP और MSCP रैंक के लिए या फैमिली पेंशन के लिए काम नहीं करेगी। इनके लिए आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आप भी इसके अलावा किसी अन्य क्वालिफाइंग सर्विस का या किस
तरह का अन्य और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आप लोगों के सवाल देने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूं। और आप लोगों का सवाल जो है निःशुल्क है, आप लोगों से कोई इसका चार्ज नहीं लिया जाएगा, किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं की जाएगी। तो साथियों, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।